To more breaking news that's coming in at this point in time. And CBSE Shri Rahul Singh ji, Joint Secretary Department of School Education and Literacy Srimati Prachi Pandey ji, Controller of Examinations CBSE Dr. Sayyam Bharadwaj ji, senior officials and colleagues from the Ministry and CBSE, friends from media. I warmly welcome you all. Today's media briefing will focus on various aspects related to Class 12th examination and OSM related matters. Now, I would like to request Secretary Sir for the remarks. Thank you, आंचल। आप सब लोग रविवार के दोपहर पे आए हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन आज कुछ ऐसा मौका था कि हमें लगा कि हम आपके साथ बात करें, और जो आज हमारे बच्चों में ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर के कुछ एंग्जाइटी है, बेचैनी है जो हमारे बच्चों के बीच में है, तो उसके आलोक में हम चीज़ों को थोड़ी स्पष्ट कर सके और आगे के दिनों में किस प्रकार से इस एंग्जाइटी को कम किया जा सके, इससे भी चर्चा करें। थोड़ा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये OSM जिसे हम ऑन स्क्रीन मार्किंग कहते हैं, ये क्या है और कैसे इसे किया गया है। तो जैसा आपको ज्ञात है कि अभी 12वीं के जो रिजल्ट्स CBSE के द्वारा घोषित किए गए हैं, इसमें OSM के माध्यम से इस बार मार्किंग की गई है। और उसके पश्चात जो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि बच्चों को ये लग रहा है कि कुछ पास परसेंटेज घट गया है, और वो 3% पास परसेंटेज घटा है पिछले वर्ष के तुलना में। 88% से 85% पर आया है। कुछ एक बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि उनको ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे और उनको कम नंबर आए हैं। तो इस पे भी जो भ्रांति है और जो क्लैरिफिकेशन है वो हम आपके समक्ष देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है, ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बार भी नहीं की गई है। CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की लिए शुरुआत किया था, और उस समय जो हमारी तकनीकी दृष्टिकोण से जो हमारा सेटअप था, उसमें ये महसूस किया गया कि तत्काल इसे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस वर्ष री-इंट्रोड्यूस किया है। OSM विश्व में या देखें या राष्ट्र के स्तर पे भी देखें तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है। इसको मुंबई यूनिवर्सिटी करती है, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी करती है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा भी ऑन स्क्रीन मार्किंग की जाती है। यदि देखा जाए स्कूल बोर्ड्स में तो IB के द्वारा किया जाता है, कैम्ब्रिज के द्वारा किया जाता है, और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से हम लोग कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। ओके, does that mean the mic has come back? It's gone off. Yes. No, it has. I think वो इनिशियलाइज हो रहा है। तो इस बार जब 12वीं के एग्जाम किए गए तो जो आंसर शीट्स थी, उस आंसर शीट्स को स्कैन करके उसकी PDF की कॉपी बनाई गई, और ऐसे में जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन लिया, कुल 98 लाख ऐसे जो आंसर शीट्स थे उनको स्कैन करके उसे ये नहीं हो रहा है। आई थिंक लेट्स लीव इट, आई थिंक उसको आंसर शीट्स को स्कैन किया गया। स्कैन करने में 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जो है उसको भी रखा गया, क्योंकि जब स्कैन आप करते हैं तो आप उसके देखते हैं कि स्कैनिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और स्कैनिंग के क्रम में कोई ऐसा एक पेज ना हो जो छूट जाए। तो स्कैनिंग कंप्लीट होनी चाहिए और स्कैनिंग लेजिबल होनी चाहिए। और जब ऐसा किया गया तो फिर उसको
सिक्योरिटी का जो उसमें नंबर होता है उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया गया ताकि उस आंसर शीट को हम कहीं भी भेज सके। इस OSM करने से एक फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे समक्ष वो आई कि पहले जब CBSE के द्वारा करेक्शंस या मार्किंग किए जाते थे तो उनके जो रीजनल ऑफिस है उसी के ज्योग्राफिकल एरिया में उसे किया जाता था, लेकिन OSM के आने से ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कि इसे आप रीजनल ऑफिस के क्षेत्र के बाहर जाकर के भी आप इसकी जांच करा सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी आती है। दूसरा था कि जब आपके पास ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम हो जाता है तो आपके पास जो मार्किंग की जो स्कीमा है वो स्कीमा उसी के साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो जब स्कीमा उसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है तो किस स्टेप्स के लिए कितने कुछ मार्क्स देने हैं ये भी डिटरमिन हो जाता है। और इससे एक फ़ायदा ये रहा है कि टोटलिंग में जो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाया करते थे वो कंप्लीटली इससे दूर हो गया है। ये निर्णय लिया गया था और शिक्षकों को इसमें ट्रेन किया गया कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके आधार पर वो अपने आप को ट्रेन कर सके। और 17 मार्च से इसकी शुरुआत की गई थी एक्चुअल मार्किंग करने की, और ये मार्किंग की गई। अंततः ये भी पाया गया था कि अंत में करीब ऐसे 13,000 हमारे पास आंसर शीट्स थे जो हम लोगों ने पाया कि हम लोगों ने कितनी बार भी उसको स्कैन किया उसमें थोड़ी सी इलिजिबिलिटी रह गई थी, क्योंकि जो संभवतः जो इंक इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही लाइट कलर का था, तो स्कैन करने के पश्चात भी उसको हम लेजिबल नहीं बना पाए थे। तो वैसे में शिक्षकों से कहा गया था कि आप इसको इंडिकेट करके आप जो मार्क्स दे सकते हैं आप दे दीजिए। इन 13,000 से थोड़ा ज़्यादा जो संख्या है वैसे आंसर शीट्स को फिर निकाल करके मैनुअली उसको चेक किया गया, और मैनुअली चेक करके फिर उसके जो मार्क्स आए थे उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी लेवल है और जो इश्यूज हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि जो मार्किंग की जाए ऑन स्क्रीन के माध्यम से ये एक्यूरेट हो और एकदम ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। इस पर हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। हमारे बच्चों में एंग्जाइटी है, और कुछ एक मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं, अखबारों में या बाकी मीडिया के माध्यम से भी जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चिंता है, और हम लोगों को भी उसकी इतनी ही ज़्यादा चिंता है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय हो या CBSE हो, and I'm speaking on behalf of the CBSE also, that the welfare and concern of all our children is of utmost importance to us. हम लोग चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को ये महसूस ना हो कि किसी भी कारणवश उसको उसके मेरिट या उसके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस में जो भी उसने लिखा था उसके कारण कम नंबर मिले। मैं कहना चाहूँगा और उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि रीवैल्यूएशन का प्रावधान हमेशा से CBSE में रहा है, और CBSE ने इस बार सबको चॉइस भी दिया है कि वो रीवैल्यूएशन के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, और हम उतनी ही सूक्ष्मता से, उतनी ही बारीकी से और उतनी ही संजीदगी से इन हम पेपर्स को हम देखेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि उन्हें जो पूर्णांक या प्राप्तांक मिले हैं, जो टोटलिंग उनकी की गई है, उनको जो नंबर्स दिए गए हैं वो एकदम एक्यूरेट रहें। कुछ एक जगह पर ये भी एक आशंका व्यक्त की गई है, कुछ लोग बातें इसके बारे में कर रहे हैं कि हम कुछ उनसे 700 रुपये लेते हैं ताकि हम उनको उनके क्वेश्चन पेपर्स को दे सकें, और यदि उन्हें लगता है कि उनको कुछ क्वेश्चंस पर उनको
अप्लाई करना है कि इसकी जांच की जाए तो उसके लिए भी राशि दी जाए। बीच में एक और हम देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कोई ऐसी मकसद नहीं है, और हम जो बच्चों की चिंता है, बेचैनी है, जो पेरेंट्स की भी चिंता और बेचैनी है, इसमें सीबीएसई ने इस बार निर्णय लिया है कि यदि आप अपना क्वेश्चन पेपर, अपना आंसर शीट देखना चाहते हैं, उसकी वैलिडेशन कराना चाहते हैं, या आपको लगता है कि देखने के पश्चात कि किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, तो जो उसके लिए हम राशि लेते हैं, हमने संजीदगी से और विचारोपरांत ये निर्णय लिया है कि जो पहले की जो भी राशि हो जिससे आप वाकिफ हो, हम 100 रुपए की राशि लेंगे यदि वो अपने आंसर शीट्स को देखना चाहते हैं, और वैलिडेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी 100 रुपए, और यदि किसी भी प्रश्न का जवाब का चेकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए 25 रुपए। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन हम लोगों ने ये कहा है कि यदि जांच के दौरान आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं या उस बढ़ जाते हैं, तो जो भी राशि आपने रीवैल्यूएशन के लिए दिया है, हम वो राशि आपको वापस कर देंगे। एंड ये सीबीएसई ने निर्णय लिया है, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये सभी को जानकारी इसकी मिले। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि आपकी चिंता और हमारे जो सीबीएसई के बच्चों की चिंता है, जो स्टूडेंट्स की चिंता है, जो जीवन के दहलीज पर भी हैं, क्योंकि 12वीं में आप जीवन के दहलीज पर हैं, आपकी हर चिंता को हम उत्सुकता से और पूरी केयरफुलनेस के साथ हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो ये 19 तारीख से जी सर इसको किया जाएगा, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि ऐसी कोई बात हुई है, तो आप उसमें अवश्य आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। राशि के संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको हम लोगों ने किया है। करीब 98,66,222 आंसर शीट्स हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, सिस्टम्स जब डिजिटाइज होता है, सिस्टम जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पिछली बार जब आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते थे, तो आपके क्वेश्चन आंसर शीट्स को हम स्कैन करके आपको देते थे। अब ये सारे के सारे आंसर शीट्स ऑलरेडी स्कैन्ड हैं, तो इमीडिएटली बिना कोई वक्त के गवाए हुए, पहले लगता था मुझे 1 सप्ताह का वक्त लग जाता था उनको आंसर शीट्स देने में, बट नाउ विल बी एबल टू डू इट इन लेस देन मे बी 24 आवर्स 40, जो भी मुझको प्रोसेसिंग में जो भी वक्त लगे। तो सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी भी है, और जब आपके पास आंसर शीट आएगा तो आप देख भी पाएंगे कि आपको किस प्रकार से मार्क किया गया है, किस स्टेप्स पर नंबर दिए गए हैं। लेकिन ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो प्रोसेस ऑफ मार्किंग है वो अब स्टेबलाइज कर गया है, क्योंकि ज्यादा स्टेप बाय स्टेप जिस इशू पर हम मार्क्स दे रहे हैं, जब आप अपने आंसर शीट्स को देखेंगे तो आप इसको पूर्णतः देख पाएंगे। तो दीज आर दी इनिशियल स्टेटमेंट, जो शुरुआत की बात है मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से जो कंसर्न्स हैं, जो आपके मन में जो प्रश्न हैं, और बाय वे ऑफ आप उसको क्लैरिफिकेशन कराना चाहेंगे, तो हम लोग आपकी बात सुन करके आपके जो इश्यूज हैं उसको हम एड्रेस करना चाहेंगे, और हमारी पूरी मंशा रहेगी कि हम हर बच्चे तक पहुंचे, उसके जो भी इश्यूज हैं, कंसर्न है, उसको हम लोग एड्रेस कर सकें, और किसी को ये नहीं लगे कि किसी भी कारणवश something in the system has been a little unfair. We do not wish to do that. I am joined by राहुल हमारे साथ हैं, हमारे सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती प्राची पांडे हैं जो जेएस इंस्टीट्यूशन है। मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो हम लोग उसका जवाब दें।
Please tell your organization and name. You may like to introduce name, give your name and the organization you are representing. सर मैं जातिका फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर जैसे कि आपने बताया कि 100 रुपए की जो राशि है वो सवाल से रिफर कर दी गई है। क्या वो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो जो 700 रुपए में चेक हो रहा था उसे 100 रुपीज जो 700 रुपए में चेक हो रहा था जिसमें हम आपको आंसर शीट देते थे, that has been reduced to 100. and per question it has been reduced to 25 rupees Yes. from 100 rupees? Yes. Okay. और वैलिडेशन के लिए जो पहले 500 देते थे उसको भी 100 रुपए कर दिए गए। तो फर्ज कीजिए कि आपको एक प्रश्न का जवाब रीचेक कराना है तो आपको 225 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यदि किसी कारण यदि आपके जांच के क्रम में पाया जाता है कि आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, आपको ज्यादा नंबर मिले हैं, तो जो भी राशि आपने दी है वो राशि हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। सर मैं दिवांशु जस्ट वन क्वेश्चन इन एडिशन टू दैट, क्या इसकी वजह से लॉस नहीं होगा? क्योंकि 700 रुपए से जब आप 100 रुपए पर सीधे आते हैं तो इसका क्या बर्डन सीबीएसई ये लेगा? इसका क्या रहेगा? We are more concerned about the well-being and the welfare and the mental state of our children. Money is important, but it is not important in this particular matter. We would want to reach out to as many number of students who may have had misgivings in their mind. We need to address it. सर मैं दिवांशु मल्होत्रा दूरदर्शन से। मेरा सवाल ये है कि सर जो री-वैल्यूएशन की आप बात कर रहे हैं कि 100 रुपये देकर कॉपी आप रीचेकिंग करा सकते हैं, तो क्या जो रिक्वेस्ट आएगी आपके पास वो ओएसएम के माध्यम से ही आप चेकिंग करवाएंगे या फिर मैनुअली उनकी कॉपीज चेक होंगी दोबारा से? हम तो आपको आपका आंसर शीट दे देंगे और आंसर शीट देख करके ही पता चल जाएगा कि उसमें किस प्रकार से मार्किंग की गई है। और जब आप उसको देखेंगे तो शायद आपको ज्ञात हो कि कहीं पर कुछ आपको ज्यादा मिलना चाहिए था, तो वो ऑलरेडी स्कैन्ड है और मुझे नहीं लगता है कि और कोई वजह से या और कोई तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। सर मानस फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, राहुल सर से मुझे पूछना है सर, सिंस ऑल द आंसर शीट्स हैव बीन डिजिटाइज्ड, इज इट पॉसिबल टू एक्चुअली गिव द स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट द इफ इट इज नीडेड? दिस इज फीस ली जाती है बोर्ड में और एक पहले से प्रणाली थी कि अगर अंकों में परिवर्तन होता है, बढ़ोतरी होती है, तो धनराशि लौटा दी जाती थी। ये 2019 तक व्यवस्था थी। उसके बाद से इसको इसलिए विड्रॉ किया गया क्योंकि धनराशि लौटाने में कठिनाई होती थी, अकाउंट बहुत बार बच्चे अपना इस्तेमाल नहीं करते, तो लॉजिस्टिक रीजन से किया गया। तो हमारी व्यवस्था यही रहेगी, जैसा भी सर ने स्पष्ट किया, कि हम लोग इनिशियल राशि लेंगे टू डिस्करेज मिसयूज ऑफ द फैसिलिटी। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी चाहिए होगा, तो अगर बच्चे ले उसके लिए एंट्री बैरियर बहुत कम है, 100 रुपये में उसको पूरी कॉपी उसकी मिल सकती है। उसके बाद से वो एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट जो मार्किंग स्कीम वहाँ पर वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, उसके माध्यम से वो देख सकता है और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उसे लगता है कि ठीक से उसका आंसर इवैल्यूएट नहीं हुआ है या पर्टिकुलर स्टेप्स ठीक से इवैल्यूएट नहीं हुए या जो भी उसे लगता है, तो वो उसको रेज कर सकता है। उसके लिए केवल 25 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन। और यदि रीवैल्यूएशन के उपरांत यह दृष्टिपथ में आता है कि उसके अंक बढ़ रहे हैं, तो उसने जो भी धनराशि दी है सीबीएसई को 100 प्लस 25 रुपये प्रति प्रश्न, जिस जिस प्रश्न में बढ़ेगा उसको पूरी धनराशि लौटा दी जाएगी। तो